मैनपुरी भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिया बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज साक्य मैनपुरी से भारी मतों से विजयी होंगे। कहा, विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब यह विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो कहते थे कि मैनपुरी नहीं आना पड़ेगा, वो विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार मैनपुरी में ही पड़ा रहा। इससे साफ साबित होता है कि समाजवादी पार्टी को भाजपा का डर है। देखिए एक रिपोर्ट। उपचुनाव हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। हालांकि कई पार्टी ऐसे कह रही थी नेताजी के श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पे पार्टी को किसी भी प्रत्याशी को उतारना नहीं चाहिए था। कैसे सोचते हैं और किस तरह की लड़ाई हम लोग को देखने को मिलेगी यहाँ उपचुनाव में? निश्चित तौर से मैनपुरी लोकसभा के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। उसका एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। और वो दोनों वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं और अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई। 7 से 12 बसपा और 12 से 17 उन दोनों का गठबंधन था और उन नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसके बावजूद बहुत बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 वोटों से ही अपना उतारा है। उनके लिए विरासत को बचाने वाला बात आ रही है सामने। नेताजी के बाद पहला चुनाव मैनपुरी में। अब मैं 2 बातें करूंगा, गढ़ पर और विरासत पर। ऐसा ही गढ़ समझकर श्रीमती डिंपल यादव फिरोजाबाद आई थी और हार के गईं और वो गढ़ टूटा। ऐसा ही गढ़ समझकर अक्षय यादव फिरोजाबाद आए और 19 का चुनाव वो हारे, गढ़ टूटा। ऐसा ही बदायूं एक गढ़ हुआ करता था जिसपे धर्मेंद्र यादव कई बार से एमपी होते थे और वो हारे, गढ़ टूटा। तो मैनपुरी वाला गढ़ इस बार उपचुनाव में टूटेगा। जहां तक आप विरासत की बात कर रहे हैं कि ये उनकी विरासत है, वो जीतेंगे, तो विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। सर, अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि आजमगढ़ और रामपुर हम धोखे से हार गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समाजवादी मैनपुरी नहीं हारने, सुविधा भोगी की वजह से हारे थे। उसको धोखा क्या, किसी ने धोखा थोड़े दिया। वो पहले आदमी हैं कि 12 से 17 सीएम रहे, लेकिन अभी तक मानसिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे ही नहीं है। ऐसा थोड़ा शिष्टाचार एक रिवाज है, वो भी कानून नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री उपचुनाव में नहीं जाते हैं, लेकिन पूर्व कोई मुख्यमंत्री ना जाए और वो भी अपनी छोड़ी हुई सीट पे ना जाए और अपने भाई के लड़ने पे ना जाए, ये आलस की पराकाष्ठा थी और कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की भी ये पराकाष्ठा थी। तो दोनों जगह वो हारे हैं। उनको धोखा नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने मेहनत नहीं की वहां पर। शायद उससे सबक लिया होगा जो प्रधानी की तरह यहाँ गांव वोट मांग रहा है। मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये चुनावी मेहनत है, दिखावी मेहनत है। इतिहास गवाह है। अभी वो अपनी करेल विधानसभा जीतने के बाद बताएं कि कितनी बार आई हैं, तो उसी से अंदाज लगा लो। अब इलेक्शन आ गया है तो बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। समाजवादी पार्टी जनसभाओं के दौरान कहती है कि अगर सुरक्षित रखनी है विरासत को तो डिंपल को जिताना है। क्या लगता है नेताजी मुलायम सिंह की मौत के बाद सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि वोट देंगे, अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी, जिताना है? क्या लगता है इसके सिवा कोई मुद्दा और नहीं है समाजवादी के पास? मुलायम सिंह यादव जी को लगातार और उनकी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को और श्रद्धा के तौर पे, नॉट श्रद्धांजलि के तौर पर, मैनपुरी लोकसभा से जहां तक मुझे याद है 1989 में उदय प्रताप जी, 91 में उदय प्रताप जी, 96 में मुलायम सिंह जी, 98 में बलराम सिंह यादव जी, इसके बाद 99 में फिर मुलायम सिंह यादव, 22 इलेक्शन में धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, मुलायम सिंह यादव, ऐसे लगातार जिताया। मैनपुरी ने बहुत जिताया उनको, लेकिन जीवित रहते हुए ही उनको उनके सम्मान में हमेशा सीट जिताई है। लेकिन अब नहीं, मैं एक बार फिर कह दूं कि ये विरासत बचा नहीं पाएंगे और गढ़ टूटेगा। दरार तो हम ही ने पैदा कर दी थी, अब धक्का मारने की जरूरत है। उसका एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। और वो दोनों वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं और
अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई। 7 से 12 बसपा और 12 से 17 उन दोनों का गठबंधन था और उन नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसके बावजूद बहुत बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 वोटों से ही अपना चुनाव जीत पाए थे। इतना स्पष्ट कोई बोलता नहीं है राजनीति में। बीएसपी अपने दम पर आगरा, एटा, फैजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, इवन मैनपुरी लोकसभा में कम से कम 1 लाख वोट डाल देती है। अब 19 और 22 के इस उपचुनाव में ये फर्क आ रहा है कि अब बसपा का गठबंधन नहीं है, 1 लाख वोट कम हो रहा है। ऊपर से मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता प्रत्याशी नहीं है, तो 1 लाख डालती है और 94 से जीते, तो उसका मतलब होता है कि 6,000 से वो हार जाते हैं अगर गठबंधन नहीं होता। लेकिन राजनीति सांख्यिकी पर नहीं चलती है। गठबंधन के बावजूद कार्यकर्ता का गठबंधन के बाद बहुत मनोबल बढ़ता है, जो अब नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इस स्थिति में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है और केंद्र सरकार की 19 से लेकर 22 के बीच में तमाम कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंची हैं। राज्य सरकार को भी लगभग 8 महीने सरकार चलाने का पुनः मौका मिल गया है। इस दौरान भी बहुत सी योजनाएं और खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मैनपुरी के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत खराब लॉ एंड ऑर्डर को भुगता है। यहाँ पर सपा की सरकार में प्लॉट सुरक्षित नहीं होते थे, दुकानें सुरक्षित नहीं होती थी, मकान सुरक्षित नहीं, बहू बेटी सुरक्षित नहीं होती थी। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था तो माँ चिंता करती थी कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया। व्यापारी अपनी दुकान बंद करके जब तक घर नहीं आ जाता था पत्नी परेशान रहती थी, थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। रात में किसानों ने खेतों में पानी लगाना बंद कर दिया था क्योंकि अपहरण होते थे। इसलिए मैनपुरी की लोकसभा बिफोर और आफ्टर का अंतर ज्यादा महसूस कर सकती है और वो कर भी रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिसकी और लोग यही चाहते हैं कि उनकी बेटी स्कूल जाए, घर आ जाए, उनके प्लॉटों पे कब्जा ना हो, उनके मकानों पे कब्जा ना हो, फर्जी बेनामे ना हो, अपहरण ना हो और ख़ास तौर से नौकरियों में मुख्यमंत्री या कहीं से सूचियां ना